रूस और ईरान ने अमेरिका की मुसीबत बढ़ा दी है। रूस में दोनों मिलकर लगाएंगे ड्रोन की फैक्ट्री। रूस और ईरान का नया सैन्य गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है और 6000 से ज्यादा ड्रोन के उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये रूस और ईरान की जो दोस्ती है वो नए रंग की तरफ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ अमेरिका ही वो देश है जिसकी मदद के भरोसे पिछले एक साल होने को आ रहा है, एक साल से युद्ध के मैदान में टिका हुआ और रशिया जैसे बड़े मुल्क का सामना करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए रशिया अब ईरान की मदद से 6000 ड्रोन बनाने की फैक्ट्री लगाने जा रहा है, जिसके जरिए अब अमेरिका को घेरने की कोशिश होगी और अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश में रशिया नजर आ रहा है। रूस में ईरानी ड्रोन का प्रोडक्शन क्या होगा वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। रूस प्लस ईरान, इससे होगा यूएस परेशान। रूस में बनेंगे ईरानी अटैक ड्रोन्स, जिसके जरिए दबाव बनाने की कोशिश होगी। 6000 ड्रोन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देश मिलकर यह तय किया है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ईरानी ड्रोन ने यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है और इसका इंपैक्ट अब नजर आएगा। यूक्रेन वॉर में रूस को मजबूती मिलेगी इससे और इसके जरिए दबाव भी बनाया जाएगा। चीन भी और खुलकर रूस के साथ आ सकता है। अमेरिका पर दबाव बढ़ाने की कोशिश पश्चिमी यूक्रेन की और बड़ी मदद पर मजबूर होगा और अमेरिका विरोधी सैन्य गठजोड़ भी मजबूत होगा। साथ साथ आपको बताते चले कि दुनिया में दो पावर सेंटर की बुनियाद पड़ जाएगी, जिस तरह से जो स्थितियां इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रविंदर सचदेव सर, अब आप इसका इंपैक्ट क्या देखेंगे, इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश, और जब अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा और बनेगा तो अमेरिका जाहिर तौर पर यूक्रेन की मदद करेगा, तो उसका इंपैक्ट रशिया पर भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल ये सब होगा जो आप कह रहे हैं और रशिया ईरान की कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। पर आप याद रखिए, बाय द वे, ईरान ने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ताजिकिस्तान में शुरू करी है फैक्ट्री इससे पहले, क्योंकि ईरान को, बाय द वे, ईरान के ड्रोन्स अच्छे हैं। ये करीब 10 साल से बना रहा है। इनके बड़े थोड़े कहो तो क्लमजी है, इनको मोपेड कहा जाता है या लॉन मूवर, क्योंकि बहुत आवाज करते हुए उड़ते हैं, राइट, बट सस्ते हैं और इफेक्टिव हैं, क्योंकि ईरान ने इधर यमन में इस्तेमाल करवाए, हिजबुल्लाह को दिए या जो भी कुछ। तो ईरान ने ताजिकिस्तान में एक फैक्ट्री लगवाई ताकि सैंक्शंस अवॉइड कर सके, क्योंकि ईरान इस समय अंडर सैंक्शंस चल रहा है अमेरिका से। ताज़ा ही खबर जो कुछ दिनों पहले हमने अपने दर्शकों के सामने रखी थी, जिस तरह से ईरान के इस्फहान में जो ड्रोन सेंटर्स थे, जहां ड्रोन्स का प्रोडक्शन किया जाता था, वहां पर अटैक किया गया। इजराइल का नाम सामने आया, अमेरिका को इसके पीछे बताया गया। यानी इन हमलों से भी ईरान के इरादों पर कोई असर नहीं पड़ा, ये माना जाए? ओ बिल्कुल नहीं पड़ा भाई, आपको सरवाइव करना है, आपके इरादे क्यों बदलोगे आप? दुनिया आपके पीछे पड़ी, आप जो भी करोगे जो आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट में होगा। तो ईरान इस समय कॉर्नर हो चुका है एक एंगल से अमेरिका और इजराइल के प्रेशर्स में, सैंक्शंस में, और रशिया के साथ। रविंदर सर, राठौर सर, मैं चाहूंगी आप भी ऐड ऑन करें, छोटे में कमेंट करें कि क्या ईरान ये दोस्ती को लेकर खुश है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है? देखिए, ईरान को लोगों ने कॉर्नर कर रखा है। ईरान को अगर कोई अपॉर्चुनिटी है नए रिलेशंस की, वो चीन और रूस से है, वो उनकी तरफ जा रहा है। आपकी ड्रोन की जो ये स्टोरी है थोड़ी डेटेड है, क्योंकि जब सैंक्शंस की बात शुरू हुई थी उसी वक्त ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात शुरू हो चुकी थी, और मेरे ख्याल से ये फैक्ट्री ऑपरेशनलाइज हो चुकी है रूस के अंदर। ठीक है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।